नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश मलासी एक बार फिर से अग्रणी क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज। आज एक लंबे वक्त के बाद मैं फिर से आपको किसी मैथ्स के एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं। और जब ये टॉपिक हमारे पास आज परसेंटेज का टॉपिक है तो आज फिर से जो मेरा अपना तरीका है पढ़ाने का, मैं उसी तरीके से इसको आपके साथ डिस्कस करूँगा। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो कॉन्सेप्ट को कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि हमें आज तक मैं जितना भी समझ पाया हूँ कि परसेंटेज के इस चैप्टर में बच्चों को दिक्कत क्यों होती है, बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है, तो वो ये मेन प्रॉब्लम है कि हम उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते कि हम परसेंटेज के इस चैप्टर में कब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और कब 100 से डिवाइड करेंगे। ये तो हमें पता होता है कि हमें 100 से कंपेयर करना है, लेकिन कब हमें 100 से डिवाइड और कब मल्टीप्लाई करना है, ये कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट कई बार होके रह जाता है। लेकिन ये कन्फ्यूज़न सिर्फ और सिर्फ तब क्रिएट करेगा जब आपको परसेंटेज का वो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि परसेंटेज होता क्या है। तो मैं इस चैप्टर के आपके साथ शॉर्टकट ट्रिक्स भी डिस्कस करूंगा। मैं इसका जो और ट्रिक्स जो इस चैप्टर की हैं वो भी डिस्कस करूंगा। लेकिन उनसे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार आप इस चैप्टर के उस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें जो इसको परसेंटेज को थोड़ा सा मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बना देता है। ये जो हमारा परसेंटेज है ये मैथ्स का सबसे टेक्निकल एक टॉपिक जो मुझे लगता है वो टेक्निकल टॉपिक है। और मैं आपको बताऊं कि ये परसेंटेज का जो हमारा एक टॉपिक है, इस टॉपिक से हमारे सीधे डायरेक्टली 4 चैप्टर रिलेट करते हैं। पहला परसेंटेज का, यहाँ पे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो जनरल एज अ होल हम लेते हैं, तो ये परसेंटेज का बेसिक एक चैप्टर है। इसके बाद इनमें जो हम प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड, इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ, इतना परसेंट लॉस हुआ, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, वो प्रॉफिट लॉस स्पेसिफिक जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो उससे रिलेटेड जो एक चैप्टर अलग से हम बना देते हैं उसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के लगभग सारे क्वेश्चंस में एक ही चीज़ कॉमन होती है, और वो होता है इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ, इतना परसेंट लॉस हुआ, या कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, कितना परसेंट लॉस होगा। परसेंटेज इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ तो ड्यूरेशन क्या रहा होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये एक चैप्टर हमारा डायरेक्टली रिलेट करता है परसेंटेज से। तीसरा जो हमारा चैप्टर इससे रिलेट करता है वो करता है सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का, कि इतने प्रतिशत ब्याज की दर से या इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इतने साल का इंटरेस्ट कितना होगा। और चौथा जो हमारा टॉपिक जिससे रिलेट करता है वो करता है हमारा CI से, चक्रवृद्धि ब्याज से। तो ये 4 चैप्टर डायरेक्टली इस एक कॉन्सेप्ट पे जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इससे रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन अभी भी वही है कि परसेंटेज है क्या। तो मैं आपको अगर इसको एक डेफिनेशन बना के आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैं कहूँगा कि परसेंटेज किसी भी नंबर को, देखिए मैथ्स में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो हम सिर्फ नंबर्स पे कंसंट्रेट करते हैं, उसके आगे सारी कथा कहानियाँ होती हैं। मैं 400 सेब प्लस 200 सेब कहूँ तो वो भी 600 सेब होंगे, और मैं 400 रुपये प्लस 200 रुपये कहूँ तो वो 600 रुपये होंगे। इट मीन्स सेब या रुपये बोल देने से मेरी कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं आया। हाँ, मैं इन दोनों को अलग अलग कहानी बना के, एक स्टोरी बना के क्रिएट कर सकता हूँ, एक स्टोरी फॉर्म में एक क्वेश्चन बना के क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरा बेसिक ऑपरेशन था वो मुझे सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के साथ डील करना था, वो मुझे नंबर्स को डील करना था। इसलिए ये याद रखिए कि हमको मैथ्स के हर एक चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को डील करना होता है। तो परसेंटेज है क्या, किसी भी नंबर का 100 के टर्म्स में रिप्रेजेंटेशन, किसी भी नंबर को 100 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना परसेंटेज है। किसी भी संख्या की 100 के पदों में अभिव्यक्ति, किसी भी संख्या की 100 के पदों में अभिव्यक्ति प्रतिशत है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मेरी सैलरी मैं एक लेक्चर के 4000 रुपीज़ चार्ज करता हूँ। सपोज जो मैं एक लेक्चर के 4000 रुपीज़ चार्ज करता हूँ, मैंने लिखा 4000। अब अगर मैं इसे कंपेयर करूं 100 से, मैं कहूं कि 4000 इज इक्वल टू 100, इट मीन्स मेरे जो एक लेक्चर का चार्ज है वो 4000 रुपये है, और वो मेरा 100% चार्ज है। तो अगर मैं कभी 50% डिस्काउंट दूं, अगर 4000 इज इक्वल टू 100%, तो यहाँ पे इसके बाद परसेंटेज के हर एक क्वेश्चन को, हर एक कॉन्सेप्ट को समझने में आपको यूनिटरी मेथड को अप्लाई करना होगा, आपको एक नियम को अप्लाई करना होगा। अगर मैं इसको परसेंटेज लिख दूं 100% इज इक्वल टू 4000,
तो 1% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1%, मैं दोनों ओर 100 से डिवाइड कर दूंगा तो 4000 अपॉन 100, 4000 अपॉन 100, ये मेरा हो जाएगा 1%। तो अगर मैं 4000 रुपीज़ मेरे पास टोटल हैं और उसमें से मैं 1% निकालूं तो मेरे पास 1% हो जाएगा 40, ठीक है ना। अब मैं बोलूं कि 50% डिस्काउंट दिया तो 50% डिस्काउंट देने के बाद मेरे पास बचेगा 50%, तो वो 50% कितना होगा? 1% इज इक्वल टू 40, तो 50% इज इक्वल टू 50 इंटू 40, तो कितना हो जाएगा? 4 5 जा 20 और 1 2000 रुपीज़। इट मीन्स अगर मैं 100% 4000 है तो 50% 2000 हो जाएगा। 1% मेरे पास है तो बेसिकली अब यहाँ पे आपको यही समझने की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे लिखा ये 4000 अपॉन 100 करते ही 4000 अपॉन 100 करते ही मैं इस नंबर के 1% को कैलकुलेट कर दूंगा। इतना आपको समझ आया? ये 4000 अपॉन 100 करते ही क्या होगा कि मैं जो 100% है उसका 1% कैलकुलेट कर दूंगा। और अब मुझे अगर 50% कैलकुलेट करना है तो मैं कर दूंगा इंटू 50, क्योंकि ये 4000 अपॉन 100 करते ही मैंने 1% को कैलकुलेट कर लिया है। आपको ये यूनिटरी मेथड के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि 4000 अपॉन 100 करने से क्या हुआ? 4000 अपॉन 100 करने से मैंने जो 100% है उसका 1% कैलकुलेट कर लिया। 1% कैलकुलेट, मेरे पास 1% है तो 50% कितना होगा उसका? 50 टाइम्स इंटू 50। अब यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 50 2 जा 100 और 2 2 जा 4 और ये आ गया मेरा 2000। देखिए ये कॉन्सेप्ट मैंने यूनिटरी से समझाने के लिए क्या, ये वो है जो हम बेसिक करते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि 70% ऑफ अ नंबर, 70% ऑफ अ नंबर इज 3500, 70% ऑफ अ नंबर, 70% ऑफ अ नंबर मीन्स 70% इज इक्वल टू 3500, ठीक है ना। तो और मैंने आपसे पूछा देन फाइंड 70% ऑफ अ नंबर इज 3500, देन फाइंड 50% ऑफ दैट number. 70% of a number is 3500, then find 50% of that number. देखो अगर मैं बोथ साइड 70 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? मेरा 1% आ जाएगा। यूनिटरी मेथड 70% इतना, तो 1% इज इक्वल टू 35,000 अपॉन 70। ये मेरा 1% है, ये मेरा नंबर का 1% है। क्यों मैंने 70 से डिवाइड किया, ये आपको बात समझ में आई? क्योंकि ऐसा करते ही मैंने इस नंबर के ये जो नंबर है जिसका ये 70% है उसका मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया? 1% कैलकुलेट कर दिया। और 1% अगर इतना है तो 50% कितना होगा? तो 50% हो जाएगा, ये 1% है, ये 1% है, क्लियर। और मुझे निकालना है 50, तो इंटू 50 टाइम्स हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 7 5 जा 35 और ये 0, तो ये आ जाएगा 2500। 2500 इज 50% ऑफ दैट नंबर। या अगर मेरे पास क्वेश्चन आ गया 70% ऑफ अ नंबर इज 3500, 70% ऑफ अ नंबर इज 3500, फाइंड दैट नंबर, फाइंड दैट नंबर। मेरे पास क्वेश्चन है 70% ऑफ अ नंबर इज 3500 और ये मुझे दिया 70% ऑफ अ नंबर इज 3500, फाइंड दैट नंबर। इट मीन्स फाइंड 100% ऑफ दैट नंबर, ठीक है ना। 100% ही वो नंबर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कंप्लीट को हम 100% मानते हैं। आपको ये याद रखना होगा परसेंटेज के चैप्टर में कंप्लीट को हम 100% मानते हैं। तो 70% इतना है तो 1% कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा 3500 अपॉन 70, 3500 अपॉन 70। और मुझे 100% निकालना है तो 100% हो जाएगा 3500 अपॉन 70 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 50 और ये मेरा आया 5000 इज 100% ऑफ दैट नंबर। 5000 इज इट मीन्स वो नंबर जो है 5000,
ठीक है ना। 5000 इज 100% ऑफ दैट नंबर मीन्स वो नंबर जो जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका 70% 3500 है, वो नंबर 5000 है। दैट नंबर इज 5000। इतनी बात आपको समझ में आई? अच्छा देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए परसेंटेज है क्या, परसेंटेज है क्या। देखिए आपको जब भी मैं कहता हूँ कि 4%, मैं कहता हूँ 4%, तो 4% इट मीन्स 100 में से 4, 4 आउट ऑफ 100। परसेंट मतलब 100 और 4% मतलब 4 आउट ऑफ 100। ऐसे ही जब भी मैं आपको कहता हूँ 50%, 50%, तो इसका मतलब होता है 50 आउट ऑफ 100, 50 आउट ऑफ 100। अच्छा देखिए इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ ना, तो ये सिंप्लीफाई करके हो जाएगा 1/2, 1/2। इसका मतलब है मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और फ्रैक्शन को परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर मैं कहूँ 50% ऑफ अ नंबर इक्वल्स 1/2 ऑफ दैट नंबर, तो ये एक सही कमेंट है। चाहे मैं किसी नंबर का 50% कैलकुलेट कर लूँ और चाहे मैं हाफ ऑफ दैट नंबर कैलकुलेट कर लूँ, ये दोनों ही इक्वल होंगे। इट मीन्स अगर कभी 50% आया तो आप डायरेक्टली 1/2 लिख सकते हैं। ऐसा ही अगर मैं कहूँ 33 1/3%, 33 1/3%, और इसको कह दूँ 33.333, इन दोनों में से कोई सा भी, ये दोनों एक ही है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, डेसिमल फॉर्म है। तो देखिए 33 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं ये मिक्स फ्रैक्शन से हटा के कंप्लीट फ्रैक्शन में लिखूँ तो ये हो जाएगा 100/3, ये हो जाएगा 100/3। क्लियर? 100/3%, 100/3%। देखिए अब परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100, जैसे 50% तो 50/100, वैसे ही 100/3% का मतलब होता है 100/3/100। इतनी बात समझ में आई? 100/3/100, ठीक है ना। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 100/3 इंटू 100। ये 1 इसलिए लिखा जिसके अपॉन में कुछ ना हो, वहाँ हम 1 लिख सकते हैं। तो फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, 3 ये मैंने आपको बताया हुआ है अपने फ्रैक्शन के चैप्टर में। 100 से 100 कैंसिल हुआ तो 1/3। देखिए 33% ऑफ अ नंबर इक्वल्स 1/3 ऑफ दैट नंबर, ठीक है ना। ये इसलिए ज़रूरी है, अगर आपके पास कभी कोई क्वेश्चन आया फाइंड, ये इसलिए ज़रूरी है समझना, आपके पास क्वेश्चन आया फाइंड 33.333% ऑफ 666, ठीक है ना। 33.3 फाइंड 33.3% ऑफ 666। तो अगर आपने इसको नॉर्मल कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश की तो 33.33/100 इंटू 666, तो देख लीजिए आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी और आप कभी एक्यूरेट आंसर कैलकुलेट भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मुझे ये पता है कि 33.333% इज इक्वल टू 1/3, तो मैं इसको सीधे लिखूँगा 1/3 ऑफ 666, और ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 666। तो मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो 222। देख लीजिए मेरी कैलकुलेशन इतनी आसान हो गई। यदि मुझे ये जो परसेंटेज हैं इनकी फ्रैक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करनी आती है तो ये मेरे लिए इतना आसान सा हो जाएगा। आप इसको याद भी रख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ याद नहीं रखनी होती, कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज़ याद रखनी होती हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख लेता हूँ। इसके बाद अगला आता है मेरा 25%, 25%, 25/100, 25/100 इट मीन्स 1/4। इसके बाद 20%, 20% मीन्स 20/100 इट मीन्स 1/5। इसके बाद 16 2/3% इट मीन्स 50/3, 50/3 मीन्स 50/3/100 इट मीन्स 50 इंटू 3/100, और ये हो जाएगा 52 1/6, ठीक है ना। ऐसे ही आप जो है बाकी की 14 2/7 और 12.5% और ये सारी की सारी वैल्यूज़ आप याद करके रख सकते हैं। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ याद रखना हमारे लिए आसान हो जाता है। ये सारी की सारी वैल्यूज़ याद रखना हमारे लिए आसान हो जाता है। मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ, उस क्वेश्चन के साथ हम जो है परसेंटेज के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे और कुछ आगे जो हमारे और कॉन्सेप्ट हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज के लिए कि फाइंड
28% ऑफ 450 प्लस 45% ऑफ 280। पहला क्वेश्चन है फाइंड 28% ऑफ 450 प्लस 45% ऑफ 280। ठीक है ना। देखिए 28% का मतलब 28 अपॉन 100 ऑफ मल्टीप्लाई और ये 450। क्लियर, इतना समझ में आया। 28% मीन्स 28 अपॉन 100 ऑफ को मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया और 450 प्लस 45% मीन्स 45 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 45%, 45 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 280। इतना समझ आया। देखिए बहुत शानदार। 0 0 इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 0 0 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 2 14 जा 28। क्लियर। यहाँ पे देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। 0 से 0 कैंसिल, इट मीन्स 10 से मैंने दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया। अब 5 9 जा, 5 2 जा और 2 14 जा। ठीक है, क्लियर, ये समझ आया। इसके आगे इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे है 14 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 14, 14 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 14। देखिए 14 9 जा 126, 14 9 जा 126 प्लस 14 9 जा 126। तो मेरे पास अब आया 126 प्लस 126। तो 6 प्लस 6 12, 2 कैरी 1, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 और 1 प्लस 1 2। तो मेरा आंसर आया 252। देखिए सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर के लिए भी इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे जहाँ पे परसेंटेज का बीच में यूज़ हुआ होगा सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में, सिंप्लीफिकेशन वाले सेक्शन में भी हमसे पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूँ कि आप नीचे वीडियो में जो है कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि ये अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा से उस चैप्टर को, उस कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की कोशिश करूँ। या मैंने आपको अपना नंबर बताया हुआ है, आप मुझे जो है 9536777797 पे व्हाट्सएप करके भी बता सकते हैं कि आपको कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम है। मैं उस चैप्टर का दोबारा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा या कॉल और व्हाट्सएप के थ्रू आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारी कोशिश ही है कि दूर दराज के क्षेत्र में भी जो लोग हैं उन तक हम पहुँच के जो है ये जो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन वाले इंपॉर्टेंट मैथ्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनको आप लोगों के साथ डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन मैं एक और आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, वो है 16/3% ऑफ 600, 16/3% ऑफ 600 माइनस 33 1/3% ऑफ 180। देखिए ये यहाँ पे मैंने अभी आपको एक लिस्ट बना के बताया था। मैंने कहा था 50% होता है हमारा 1/2, उसके बाद 33 1/3% होता है 1/3, उसके बाद 25% होता है 1/4, उसके बाद 20% होता है। ये इनके परसेंटेज की रिस्पेक्टिव फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं। 20% होता है 1/5, 16 2/3% होता है 1/6, 14 2/7% होता है 1/7, 12.5% होता है 1/8, 1/8, 11 1/9% होता है 1/9, 10% होता है 1/10 एंड सो ऑन। ऐसे ही आगे ये सीरीज चलती रहती है। लेकिन हमने इतना भी याद कर लिया तो हमारे लिए थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इस 16/3% को परसेंटेज वाले वैल्यूज से कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे ये पता है कि 16/3% इज इक्वल टू 1/6 ऑफ दैट नंबर, तो मैं ये 16/3% को यहाँ से रिमूव करके सीधे लिखूँगा 1/6 ऑफ 600, 1/6 ऑफ 600 माइनस 33 1/3, 33 1/3% होता है मेरा 1/3 ऑफ 180। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। देखो 1/6 इंटू 600 100 और ये 6 × 18, 3 6 18 और 0।
तो मेरे पास इसके बाद जो आया वो आया 100 माइनस 60 और 100 माइनस 60 मेरा आंसर आ जाएगा 40। आसान है, देख लीजिए। अगर मैंने थोड़ा सा इन वैल्यूज़ को एक बार लर्न कर लिया, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं, क्योंकि एक सीधी सीधी सीरीज है। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, ठीक है। अगर मैंने इनको ऐसे याद कर लिया तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट हमारे लिए ये बन जाता है। मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये अगर हमने याद कर ली हैं, ये वैल्यूज़ हमने याद कर ली हैं, तो इनके बाद हम कुछ और वैल्यूज़ को फ्रैक्शनल वैल्यू में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई मुझे कहे 40%, तो इट मीन्स 2 इंटू 20%, 2 इंटू 20%, 2 इंटू 20%। अब 2 इंटू 20% को मैं लिखता हूँ 1/5। देखिए 20% कितना है, 20% है मेरा 1/5, तो 2 इंटू 20% को तो 1/5 लिखता हूँ, इट मीन्स 2/5। 2/5 ऑफ एनी नंबर इक्वल्स 40% ऑफ दैट नंबर, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं 75% लिखता हूँ तो 75% 3 इंटू 25, 3 इंटू 25, 3 इंटू 25, देखिए इट मीन्स 3, और 25% कितना होता है, 25% होता है 1/4, तो ये हो गया 3 इंटू 1/4, तो 75% 3/4, 3/4, ठीक है ना। ऐसे ही अगर कोई मुझे कहे 37.5%, तो 37.5 कितना होता है, ये होता है 3 इंटू 12.5, 3 इंटू 12.5, और 3 इंटू 12.5 कितना है 1/8, 3 इंटू 1/8, तो 3/8। यहाँ से मेरे लिए कैलकुलेट करना कुछ भी थोड़ा सा आसान हो जाता है, कुछ भी कैलकुलेट करना मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसी के साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगा, जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ डिस्कस करके ये कॉन्सेप्ट को समझने में हमको और आसानी हो जाएगी। तो वो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन है हमारा कि 65% ऑफ अ नंबर, क्वेश्चन है 65% ऑफ a number is 21 less than 4/5 of that number. Find that number. ठीक है। 65% ऑफ अ नंबर इज 21 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर, देन फाइंड द नंबर, ठीक है ना। एक बार आप इसे कोशिश कीजिए, अगर 4/5 ऑफ दैट नंबर, हाँ ठीक है, आप एक बार कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को बताना शुरू करता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद जो है फिर से खुद से सॉल्व करने के बाद इसको आगे देख सकते हैं। चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं 3 अलग अलग मेथड्स को, 3 अलग अलग अप्रोचेस से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला जैसा लिखा है वैसे सॉल्व कर लीजिए। तो लेट्स सपोज नंबर बी एक्स, हमने ये मान लिया कि सपोज जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, एक्स है। अब क्या कहा है, स्टोरी को समझिए कि एक नंबर का 65% उस नंबर के 4/5 से 21 कम है। इसका मतलब है 4/5 ऑफ एक्स, 4/5 ऑफ एक्स में से अगर मैं जो है माइनस कर दूँ 21, अगर मैं 21 माइनस कर दूँ तो मेरे पास उस नंबर का 65% बच जाएगा, मेरे पास उस नंबर का 65% बच जाएगा। या मैं इसको और आपको जैसा क्वेश्चन लिखा है उसी लैंग्वेज से जाऊँ तो 65% ऑफ अ नंबर, तो 65% ऑफ अ नंबर क्या है हमारा, जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं उसको हमने सपोज कर लिया कि वो नंबर x है। ये जो 65% ऑफ अ नंबर इस 21 लेस, ये 21 कम है, 21 लेस है, तो मैं क्या करूँगा, अगर इसमें 21 ऐड कर दूँ, क्योंकि ये लेस है 21, तो मैं क्या करूँ, अगर इसमें 21 ऐड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4/5 ऑफ दैट नंबर के इक्वल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई, क्योंकि 65% ऑफ अ नंबर इज 21 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर। मेरे पास आपसे 21 रुपये कम हैं, तो अगर मेरे रुपयों में 21 रुपये और मिला दिए जाएं तो मैं आपके बराबर पहुंच जाऊंगा। वही मैंने यहाँ पे किया,
कि 65% ऑफ अ नंबर इज़ 21 लेस। अगर 21 कम है तो मैंने इसमें 21 ऐड कर दिया, ऐड कर दिया और 21 ऐड करते ही ये 4/5 ऑफ दैट नंबर के इक्वल हो गया। ये इक्विलिब्रियम को हमको समझना है, ठीक, बहुत बढ़िया, शानदार। देखिए अब क्या करेंगे, हम करेंगे इसको सॉल्व। तो ये क्या हो जाएगा कि 4/5x माइनस 65/100x इज इक्वल टू 21। ये आपको समझ में आई बात? ये मैंने इसको इस तरफ ट्रांसफ़र किया, भले ही मैंने इसको ऐसा लिख लिया है, बहुत शानदार। देखिए अब क्या करना है, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूँगा, 100 एलसीएम ले लेता हूँ। तो 100 एलसीएम लेते ही क्या हो जाएगा, इसको अगर मुझे 100 बनाना है तो 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे 100 हो जाएगा और ऊपर 20 × 4 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये मैं आपके सामने इसको करके ही देख लेता हूँ। इसको 80 बनाना है तो ये हो जाएगा 4 × 20/5 × 20 × x। देखिए ये फ्रैक्शन का मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 20 से मल्टीप्लाई कर लिया। मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन वाले चैप्टर में कि किसी भी नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे उसकी वैल्यू अनचेंज रहती है। तो बस -65/100x इज इक्वल टू 21, ठीक, बहुत शानदार। देखिए ये क्या हो जाएगा, 80/100 x माइनस 65/100 x इज इक्वल टू 21, ठीक है ना, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। देखिए अब मैंने 100 एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 80x माइनस 65x इज इक्वल टू 21। 80x माइनस 65x इज इक्वल टू 21। तो 80 माइनस 65 15x/100 इज इक्वल टू 21। और यहाँ से आगे मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 21 × 100/15, क्लियर, ठीक। ये हो जाएगा यहाँ पे 5 20 × 100, 5 3 और 3 7 जा। तो मैं माई आंसर इज 20 × 7, इट मीन्स 140। इट मीन्स वो नंबर क्या है, 140 है, दैट नंबर इज 140। समझ में आया आपके? ये हमने ऐसे सॉल्व किया। अच्छा देखिए मैं आपको यहाँ पे इसके एक और तरीके से इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि 1/5 इज इक्वल टू होता है 20%। 1/5 कितना होता है, 20%। अब ये क्या लिखा हुआ है, 4/5। इट मीन्स 4 × 1/5, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? 4 × 1/5 इट मीन्स 4 × 20%, क्लियर। 4 × 20% मीन्स 80%। इट मीन्स 4/5 इज इक्वल टू 80%। अपॉन में 5 देखते ही हमको समझ जाना है कि 20 का कोई मल्टीपल है, 20% का कोई मल्टीपल है, और कौन सा मल्टीपल है, फोर्थ मल्टीपल। तो 20 × 4 80%। इसका मतलब अब इस क्वेश्चन को अगर मैं आपके सामने बोलूं तो ऐसा भी बोल सकता हूं कि 65% ऑफ अ नंबर इज 21 लेस देन 80% ऑफ दैट नंबर। इट मीन्स किसी संख्या का 65% उस संख्या के 80% से 21 कम है, उस संख्या के 80% से 21 कम है। यह मैं आपको बहुत आसान से शब्दों में बोलूं तो ये ऐसा है कि किसी संख्या के 80% और 65% का अंतर 21 है ना, 21 कम है या उन दोनों का अंतर 21 है, ये मैं बोल सकता हूँ। तो देखिए अगर मैंने ऐसा बोला तो 80% ऑफ x माइनस 65% ऑफ x इज इक्वल टू 21। अब ये लाइन को देखिए और ये लाइन को देखिए, ये दोनों एक ही चीज़ को डिनोट कर रही हैं। यहाँ पे भी 80/100 हुआ है और 80/100 क्या रिप्रेजेंट करता है, 80% को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स 80/100 65/100। यहाँ पे 80/100 65/100। इसके आगे की कैलकुलेशन एक जैसी होनी, और इसको मैं मेंटली कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे, 80% और 65% का डिफरेंस 21 है, 80% और 65% का डिफरेंस कितना परसेंट होगा, 15% का। इट मीन्स 15/100%, 15% ऑफ x इज इक्वल टू 21। इट मीन्स उस नंबर का 15% 21 है। 15% 21 है तो 1% कितना होगा, 21/15।
यूनिटरी मेथड। और 100% कितना होगा, इंटू 100, जो मैंने अभी अभी आपको बोला था। तो ये इतना आसान सा कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से हमने इसको कर लिया। तीसरा जो हमारा मेथड है कि हम इसको जो है 65% को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें और फिर फ्रैक्शनल फॉर्म से उसको सॉल्व करते जाएं। तो ऐसे में इस एक क्वेश्चन को हम 3 अलग अलग तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, बहुत शानदार। मैं आपको यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, कुछ और कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। वो जो कॉन्सेप्ट हमारे अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम ये परसेंटेज के चैप्टर में होती हैं। अगर इनको हम एक बार समझ जाएं तो ये सिर्फ यहीं पे हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। ये मैंने आपको बोला कि 4 चैप्टर का एक ग्रुप है जहाँ पे हर एक में एक जैसा ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ये हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस में हेल्पफुल होगा, ये हमारे लिए सिंपल इंटरेस्ट में हेल्पफुल होगा, ये हमारे लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में हेल्पफुल होगा। और ये 4 चैप्टर तो हैं, इसके अलावा बाकी के और चैप्टर जैसे सिंप्लीफिकेशन, जैसे एरिया वॉल्यूम, इतना % इंक्रीज़ कर दो, इतना % डिक्रीज़ कर दो, ये सारे कॉन्सेप्ट भी हमको वहाँ पे सीखने को मिलेंगे। चलिए, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। पहला है 2 इज़ what % ऑफ 8। क्वेश्चन नंबर 2 है 8 इज what % ऑफ 2। क्वेश्चन नंबर 3 है what % ऑफ 2 इज 8। और क्वेश्चन नंबर 4 है what % ऑफ 8 इज 2। ठीक है, आपके पास टाइम है, आप एक बार वीडियो पॉज कीजिए और ये 4 जो छोटे से क्वेश्चन हैं हमारे, इनको एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, फिर आप दोबारा से वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए, यहाँ पे हमारे यहाँ पे हमारे लिए हर समय एक चैलेंज होता है कि इसमें से किससे डिवाइड करना है, कौन सा क्या है। तो मैं आपको एक अनट्रेडिशनल एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए, जिस भी नंबर से पहले ये ऑफ लिखा होगा, जिस भी नंबर से पहले ऑफ लिखा होगा, उस नंबर को आपको हमेशा डिनोमिनेटर में लिखना है। उस नंबर को हमेशा डिनोमिनेटर, इट मीन्स वो नंबर अपने आप में 100% है और आपको 100% से दूसरे नंबर को कंपेयर करना है। तो जिसको कंपेयर करना है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और जिससे कंपेयर करना है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इट मीन्स ये पहला वाला हो जाएगा 2/8 इंटू 100, 2/8 इंटू 100, क्योंकि ऑफ किससे पहले है 8 से पहले है। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 25%। 2 इज़ 25% ऑफ 8। अगर 8 100% है तो 2 कितना % होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। दूसरे में हो जाएगा 8/2 इंटू 100, क्योंकि ऑफ किससे पहले 2 से पहले है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 400%, 400%। इट मीन्स 8 इज़ 400% ऑफ 2। ठीक है ना। अच्छा, देखिए, यहाँ पे 2 से पहले है तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक जैसा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/2 इंटू 100। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 400% और ये हो जाएगा 2/8 इंटू 100। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 25%, 25%। ठीक है ना। इट मीन्स कि हम एक ही क्वेश्चन को अलग अलग शब्दों में पूछ सकते हैं। हमको बस उस कॉन्सेप्ट को समझ लेना है जिससे हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये यहीं पे नहीं, बाकी के चैप्टर्स में अभी आपको ध्यान रखना है कि जिस नंबर के ठीक पहले ऑफ लिखा हो आपको उसको डिनोमिनेटर में लिख देना है। ठीक है ना। यहाँ पे मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, अगर ये ऑफ बॉड मास वाले टाइप का है तो वहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना। ये स्टोरी वाले क्वेश्चन में जहाँ पे ऑफ लिखा होगा उसको आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। अगर ऐसा आया है कि 16 2/3% ऑफ 8, तो अब ऐसा नहीं करना आपको कि 16 2/3% अपॉन 8, ये नहीं करना। ये जहाँ स्टोरी टाइप के क्वेश्चन में ऑफ लिखा होगा वहाँ पे आपको इस टेक्निक को अप्लाई करना है। मैं आपको इसको क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ
क्योंकि मैंने ऐसे अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी बार बताया, तो एक आध बार स्टूडेंट्स ने ऐसा भी सॉल्व करने लगे जो कॉन्सेप्ट से नहीं समझेगा, वो ऐसे रटे हुए तरीके से अगर मैथ्स को सीखने की कोशिश करोगे तो ऐसी समस्याएं आपके सामने आएंगी। अब इसके बाद मैं अपने अगले चैप्टर में आपके साथ डिस्कस करूँगा कि हम उन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं जहाँ पे हमारे पास किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने का बात होता है, या हम उन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं कि A सैलरी इज़ 20% मोर देन B सैलरी, देन B सैलरी इज़ 1% लेस देन A सैलरी। इस टाइप के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, या जो पॉपुलेशन से रिगार्डेड हमारे क्वेश्चन होते हैं, एप्रिसिएट और डेप्रिसिएट जहाँ पे किसी कमोडिटी का प्राइस हो रहा होता है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, या मिक्सचर से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन होते हैं कि 20% कंसनट्रेटेड एक हमारे पास कोई मिक्सचर है और 80% कंसनट्रेटेड दूसरा मिक्सचर है, हमने एक का 20% लिया, दूसरे का 60% लिया, तो जो हमारा मिक्सचर नया बनेगा उसका। देखिए इन ऐसे वाले कुछ क्वेश्चंस को हम एलिगेशन मिक्सचर के मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको चाहूँगा कि आप परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से भी इन क्वेश्चंस को डिस्कस करें। अगर आपको यहाँ पे किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। मुझे पर्सनली बहुत खुशी होगी कि हाँ, मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुँचा पा रहा हूँ, या मेरी बात आप लोगों तक पहुँच रही है, और जो हम इतनी कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स तक पहुँचें, अपने स्टूडेंट को बताएं कि हाँ, ये जो चैप्टर हैं और जो ये कोरोना का टाइम है जहाँ पे कोचिंग क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही हैं, वहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ सीखते रहें, और वहाँ पे भी नहीं, हमें जब भी मौका मिले हम सीखते रहें। आप मुझे ज़रूर फीडबैक अपना देंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। हार्दिक धन्यवाद।